हे गाइस, स्वागत है आज के सेशन में। ईडियम ऑफ द डे 5 दिसंबर का बात करते हैं। आज का जो ईडियम ऑफ द डे है गाइस, वो आपका क्या है? थ्रो समन टू द वुल्व्स, यानी क्या? किसी को खतरे में छोड़ के वहां से फरार हो जाना या किसी को मौत के मुंह में झोंक जाना। ये हिंदी का ईडियम आप कह सकते हो उसको, ठीक है। टू अबैंडन समवन इन अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन, जब आप किसी को खतरे में डाल देते हो, है ना, मौत के मुंह में झोंक देते हो, उसे कहा जाता है थ्रो समवन टू द वुल्व्स। इसका जो यूसेज है, इसका जो और बेटर सेंस अगर हम बताएं कि किसी के ऊपर आरोप लगाना, है ना, यू लेट द पर्सन फेस द ट्रबल, ब्लेम और डेंजर अलोन। जब किसी व्यक्ति को मुसीबत का सामना या किसी आरोप का सामना खुद अकेले ही करने देते हो, उसे कहा जाता है टू थ्रो समन टू द वुल्व्स। इसका जो ओरिजिन का है, बेस्ड ऑन ओल्ड आइडिया ऑफ ट्रैवलर्स बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स रियल वुल्व्स टू सेव द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। पहले क्या होता था कि जो लोग यात्रा करते थे, जंगलों से यात्रा करते थे, अगर मान लीजिए भेड़ियों का अटैक हुआ तो उस ग्रुप का जो लीडर होता था वो किसी एक व्यक्ति को वुल्फ की तरफ फेंक देता था, जिससे वुल्फ उनको अटैक करते थे और बाकी ग्रुप बच जाता था। यहां से इस इडियम का ओरिजिन निकल के सामने आता है। आइए कुछ वर्ड्स करते हैं, सेंटेंस करते हैं उसके ऊपर। इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग हिज टीम द मैनेजर थ्रू देम टू द वुल्व्स ड्यूरिंग द मीटिंग। अपने टीम को बचाने के बजाय जो मैनेजर था उसने क्या किया? उसने टीम को पूरा आरोप उसके ऊपर मढ़ दिया। She was thrown to the wolves when asked to present the incomplete report alone। जब उसे अकेले ही इनकम्प्लीट रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए कहा गया तो उसे वुल्व्स पे, मतलब she was thrown to the wolves। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस क्या हो सकता है? किसी को धोखा देना, बिट्रे, अबेंडन, लिव इन द लर्च, ये भी इडियम एग्जाम में आ रहा है बहुत बार। डेजर्ट समवन, सैक्रिफाइस समवन, तो इसका मतलब किसी की कुर्बानी दे देना। इसका जो एंटोनिम क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है, डिफेंड होता है, स्टैंड बाय समवन होता है, सपोर्ट और शील्ड। शील्ड यानी उसको गार्ड करना, उसको बचाना। ये था इडियम ऑफ द डे। क्या इस पर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।